जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर इस अमर प्रेम कथा के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? प्रेम क्या है? सिर्फ एक एहसास या उससे कहीं ऊंचा कोई सत्य? और जब यह प्रेम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हो, तब उसका स्वरूप कैसा होता है? आज हम आपको ले चलेंगे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां प्रेम आंसुओं में भी मुस्कुराता है और मुस्कान में भी वेदना छिपी होती है। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान और विवाह से भी पवित्र एक दिव्य बंधन की कथा है। प्यारे भक्तों, आज हम श्री राधा और श्री कृष्ण की उस लीला का रहस्य सुनेंगे, जिसे जानकर आपका हृदय भक्तिरस में डूब जाएगा। आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, इस कथा को अधूरा न छोड़े और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं उस दिव्य प्रेम रहस्य की कथा, जो गोलोक से प्रारंभ होकर वृंदावन तक चलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि से पहले, जब केवल परब्रह्म का ही अस्तित्व था, तब गोलोक धाम में श्री कृष्ण और श्री राधा साथ निवास करते थे। वहीं श्री कृष्ण की एक अन्य पत्नी थी, विजा। तीनों के बीच अपार प्रेम, आदर और सम्मान था। एक दिन श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक के मनोहर उपवनों में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय वहां राधा का आगमन हुआ। प्रियतम को किसी और के साथ देखकर राधा का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। इसी क्षण श्री कृष्ण के परम मित्र श्रीदामा वहां पहुंचे और राधा को समझाने लगे, प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु राधा का क्रोध शांत न हुआ और उन्होंने श्रीदामा का अपमान कर दिया। दुखी होकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि उन्हें अपने प्रियतम से 100 वर्षों का विरह सहना पड़ेगा। वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे और उनका मिलन विवाह के रूप में नहीं हो पाएगा। गोलोक में मौन छा गया। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और श्री कृष्ण का हृदय भी व्याकुल हो उठा। परंतु श्राप को स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र घूमा। मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए और बरसाना में वृषभानु और कीर्ति माता के घर राधा ने जन्म लिया। दो अलग अलग स्थानों पर जन्म लेकर भी दोनों के हृदय में एक दूसरे की अधूरी तलाश बनी रही। गोकुल में कृष्ण को अजीब सी व्याकुलता रहती, मानो कोई अपना बिछड़ गया हो। उधर राधा यमुना किनारे जल भरते समय जब बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनती, तो उनका मन विचलित हो उठता। होली के अवसर पर कृष्ण सखाओं संग बरसाना पहुंचे और राधा सखियों संग वहां उपस्थित थीं। जैसे ही राधा पर कृष्ण की दृष्टि पड़ी, समय थम गया। दोनों की आंखों से पहचान के आंसू छलक पड़े, मानो अनंत काल से बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। वृंदावन वह भूमि बनी जहां प्रेम अपने चरम स्वरूप में प्रकट हुआ। कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर गोपियां ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्षलताएं, यहां तक कि यमुना भी ठहर जाती। रात्रि में रासलीला होती, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती। पर हर रास के बाद राधा को लौटना पड़ता और विरह की पीड़ा और गहरी हो जाती। एक दिन नंद बाबा ने कृष्ण से कहा, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। कृष्ण बोले, पिताजी, मेरे लिए राधा के अलावा कोई नहीं। पर यशोदा मैया ने बताया, राधा का विवाह पहले ही अयान से तय है। सब मिलकर ऋषि गर्ग के पास पहुंचे। ऋषि गर्ग ने कहा, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं,
यह स्वयं नारायण का अवतार है। और राधा, यह स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। उन्होंने आगे कहा, इनका प्रेम सांसारिक नहीं, यह आत्मा का प्रेम है। इनका मिलन विवाह से नहीं, विरह से पूर्ण होगा। अक्रूर कृष्ण को मथुरा ले जाने आए। यमुना किनारे राधा कृष्ण की अंतिम भेंट हुई। कृष्ण बोले, राधे, यह विदाई शरीर की है, आत्मा सदा साथ रहेगी। राधा बोली, कान्हा, प्रेम विवाह में नहीं बंधता, हमारा प्रेम अमर है। रथ चल पड़ा। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, राधा वहीं खड़ी थीं, आंखों में अनंत प्रतीक्षा। कृष्ण ने कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की, रुक्मिणी सहित अनेक विवाह किए, पर हृदय सदा राधा का ही रहा। और राधा विवाह के बाद भी मन प्राणात्मा से सदैव कृष्ण में ही लीन रहीं। यही कारण है राधा कृष्ण का प्रेम अमर है। विवाह से परे, समय से परे, मृत्यु से परे, यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है। प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।